जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। शिवरात्रि की महापर्व पर आप सभी महान भावों का के लिए शुभकामनाएं। आप सभी महान भाव स्वस्थ रहें, सुसंपन्न रहें, सर्व शक्तिमान हो, सामर्थ्यवान हो। इसके लिए शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। देख करके आपको सुंदर लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके त्र्यंबकम गौरी शरणम नारायणी नमस्तस्ते नमो नमः। नमस्तस्ते नमस्तभ्यं नमो नमः। ये संदेश उपदेश शिवरात्रि का पर्याय। ये रात्रि सोने का होता है। शिव उस रात्रि से जगाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए ये जागने का समय है, जागृति का समय है। भारत की परंपराएं, आज लोग शिव रात्रि में व्रत रखेंगे। ये आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक बचत से आर्थिक सुरक्षा होती है। शरीर की सुरक्षा होगी, इससे शरीर में प्राण की शक्ति बढ़ेगी, सत्य के में समागम होगा, सत्य में समर्पण होगा, प्राकृतिक सुरक्षा इस हमारे पर्व से होगी। इसमें जो संदेश, संकेत, उपदेश हैं कि मनुष्य का जीवन व्यक्तिगत नहीं है, ये शरीर व्यक्तिगत नहीं है। ये शरीर का लाभ सर्व मंगल मांगल्ये, सभी के मंगल के लिए है, सभी के साथ सहयोग के लिए है, सभी के सेवा सत्कार के लिए है। पूरा संसार शिव की ही मूर्ति है। पुरुष शिव की मूर्ति हैं, नारियां हमारी गौरी की मूर्ति हैं। ऐसा भाव करके हमें सबका आदर, सत्कार, नमन, वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहिए। सबसे जो हमारे संदेश हैं, जीवन के संकेत हैं कि हमारा घर आश्रम हो, घर ही मंदिर हो। मंदिरों का संकेत, घर हमारा मंदिर हो, मन हमारा भगवान का मंदिर हो, शरीर हमारा मंदिर हो। माता हमारे लिए गुरु है, हमारे लिए भगवान का रूप है। उसका हर आदेश, शेष श्रेष्ठ वचन का हमारे में आदर हो। पिता के आदर्श, उसके शुभ वचनों का पालन हो, आदर हो। गुरु के शेष वचनों का, श्रेष्ठ वचनों का पालन हो, आदर हो। बच्चों से में परमात्मा का स्वरूप, भोलेनाथ का स्वरूप, बच्चियों में, कन्याओं में देवी का स्वरूप
का दर्शन हो। सबके मंगल के लिए हम सब में सर्व साध के सबके मंगल को साधे, सब में सिद्ध करें कि सब राम की मूर्ति हैं, सीता की मूर्ति हैं, राधे श्याम की मूर्ति हैं, शिव पार्वती की मूर्ति हैं। ये शरीर 5 तत्वों की सहेली संग है, जिसके ये पार्वती से कहा गया है। पांचवती है इसमें, जिसके स्वामी भोलेनाथ हैं। सब लोग भोला बने, भोले हो, सीधा साधा जीवन हो, किसी में कुटिलता ना हो, कोई बुद्धिमानी एक दूसरे को ना दिखाए बुद्धि के प्रभाव से, उसके दबाव से। व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ जीवन में ना हो, ये व्यक्ति के जीवन को निरर्थक करता है, जीवन के लाभ से वंचित करता है। ये जो पूजा उपासना धर्म जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, लाभ के लिए और सत्य के परिपेक्ष परिलक्ष्य के लिए लक्षित होनी चाहिए। इसका लाभ, धर्म का लाभ, स्वस्थ शरीर, ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान, सामर्थ्यवान ये शरीर में बिखरी हुई जो शक्तियां हैं, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, सब शक्तियां संकलित हों, संगठित हों, तो ये महाशक्ति हो जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक ऊर्जा, ये मनुष्य का शरीर प्राकृतिक है, प्राकृतिक तत्वों से बना है, इसलिए इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन है। प्रकृति से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन इस शरीर से परिश्रम करें, परिश्रम से ही सेवा होता है। शरीर से और संसार में जो अवशेष हैं, संसार के अवशेष, शरीर के जो विसर्जित मल हैं, वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका भी हम ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोग करें। हाइड्रोजन ऊर्जा आज जो हमारे गंदे नालियों में जो बह रहे हैं गंदगी, मानव मल उत्सर्जित होकर संसार के कूड़े अवशेष, उनका हम ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में प्रयोग करें। हम क्यों दूसरे देशों से सहायता लेने के लिए दौड़ते रहते हैं? हम सत्य के आचरण हो, संपन्न का, सुसंपन्न का अर्थ यही होता है कि सत्य से हम पन्न हों, सत्य से ही हम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा हम स्वीकार कर सके। सत्य उत्पन्नो हम, तो हम सुसंपन्न हो जाएं, सत्य की शक्ति, सत्य की सामर्थ्य उसमें समागम हो जाए। हमारे नेता अधिकारी जो श्रेष्ठ महात्मा लोग हैं, वो समागम करें, संवाद करें, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए पुरानी परंपराओं
की नीतियों पर अग्रसर होने के लिए सत्पथ बनाएं, सत्पथ पर सद्बुद्धि से हम उस सत्पथ पर चल सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें। हर नेता अधिकारी के हाथ में धर्म सर्वोपरि है, जो सर्व मंगल मांगल्य के लिए है, सर्वाद सभी के हितों को साधने के लिए है, सभी के जीवन के लाभ को, लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए है। इसलिए धर्म हमारा सर्वोपरि हो। सबके हाथ में संविधान के स्थान में हमारे सद्ग्रंथ हों। हम विदेशों से आशा करने के बजाय, विदेश भ्रमण करने के बजाय अपने भारत तीर्थ का भ्रमण करें और लोगों से समागम करें, संवाद स्थापित करें, जिससे भारत हमारा सुसंपन्न सर्वशक्तिमान हो। हम विदेशों का नकल न करें, विदेश हमारी नकल करके सब ऊर्जावान पूरा विश्व बने, विश्व में प्रतिभा हो, सत्य की सब स्थान पर शांति स्थापित हो। हम क्यों अमेरिका जैसे देश का नकल करना चाहते हैं, विश्व का नकल करना चाहते हैं? ऐसी आशा रखते हैं कि हमारा सम्मान वो कर रहा है। हम आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान स्वयं करें। वो सम्मान नहीं करते, ये हमारी भूल है। वो स्वार्थ करते हैं। पूरा विश्व, पूरा जगत की जो रीत है, स्वार्थ की रीत है। स्वार्थ की रीत, अहंकार की रीत, अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार का समागम कर देना, समर्पित कर देना, धरती के तत्वों का, गुणों का यज्ञ कर देना, स्वाहा कर देना, स्वार्थ को, अहंकार को स्वाहा कर देने का आज का महाशिवरात्रि का दिन है, जिससे सर्व मंगल मांगल्य हो सके। आज अमेरिका ने बता दिया कि उससे संबंध रखना है तो उसके स्वार्थ को पूरा करके ही हो सकता है। कोई आपकी सहायता के लिए आपसे संबंध नहीं स्थापित करना चाहता है तो हम अपनी भारत, अपनी शक्ति बढ़ाए, सामर्थ्य बढ़ाए, ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी हो, ऊर्जावान हो, ताकि भारत पूरे विश्व की सहायता कर सके, पूरे जगत की सहायता कर सके। भारत ने अभी बहुत प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक ऊर्जा यहां विद्यमान है। मंदिर का जो लाभ है सब में सुयोग्यता लाने के लिए है, सत्य से योग करने के लिए है, सत्य से जोड़ने के लिए है। तीर्थ हमारे ये जो गुण हैं, संसार के प्रभाव हैं, इन गुणों से पार पाने के लिए है, तारने के लिए है, जय श्री करने के लिए है, स्वतंत्र होने के लिए है, इंद्रियों की गुलामी से स्वतंत्र होके सत्य में हमारी निष्ठा हो, सत्य परायणता हो, धर्म परायणता हो। अभी अमेरिका ने जो अपना आकलन किया है देश का, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि हमें ऊर्जा, एनर्जी के क्षेत्र में डोमिनेशन होना है। वहां के जो लोग हैं, $4.8 ट्रिलियन उनका जो भारत की जीडीपी है, इतना उनका स्वास्थ्य का बजट है।
वहां के लोग मानसिक बीमारी हैं, शरीर में अनेक तरह की बीमारियां हैं। 77% लोग ऐसे वहां के हैं जो वहां के सेना में भर्ती योग्य नहीं है। उनकी सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा घटती जा रही है क्योंकि वो स्वार्थ में डूबे हैं। तो उनका हमें क्यों नकल करना है, जहां के लोग 90% लोग बीमारग्रस्त, अवसादग्रस्त हैं। ये बीमारग्रस्त जब होता है शरीर, तो इसी से अपराध भी बढ़ता है, अवसाद भी बढ़ता है। इसलिए भारत की धर्म का लाभ, संस्कार संस्कृति का लाभ, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, अर्थ की बचत करके हम कर्जों पर जब कुछ बचत करेंगे तो उससे हम उन्नति करेंगे। कर्जा लेकर के हम उन्नति नहीं कर सकते। कर्जा लेकर कर्ज के दबाव में, उसके प्रभाव में जीवन नरक बन जाता है। अभी ये हमारे भारत की संस्कार संस्कृति की ही महत्व है कि भारत के जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर अभी तो 1,25,000 हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। लेकिन जिस अमेरिका की हम विकसित होने का बात करते हैं, वहां प्रत्येक व्यक्ति 90 लाख के कर्जे में वहां का प्रत्येक नागरिक है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, यानी धर्म से हमें लाभ और लक्ष्य प्राप्त हो, हम उसका अनुमान कर सकें, उस धर्म का अनुग्रह हो, धर्म का अनुपालन हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।